उसके सामने वो हवेली थी, दूर से तो मामूली, लेकिन अंदर से बड़ी ही डरावनी। दोपहर का धूप होने के बावजूद विदित को ठंड लग रही थी। उसने खुद को संभाला। वो इतना आगे आ चुका था कि अब पीछे नहीं हट सकता था। इस हवेली में ही उस बुरे सपने को खत्म करने की कुंजी थी। जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका उसे आया। हवा भारी हो गई, अनकही दहशत से भरी हुई। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर का नजारा अंधेरा और धूल भरा था, मानो समय यहीं रुक गया हो। हर जगह मकड़ी के जाले थे, हवा में सड़न की बदबू भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी सांसें रोके हुए है, इंतजार कर रही है, उसका इंतजार कर रही है। उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की हर चीख उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भेज रही थी। विदित आगे बढ़ता रहा, रहस्य की गहराई में खींचता चला गया। वो जानता था कि वो एक मुठभेड़ की ओर बढ़ा रहा है, अज्ञात से एक मुठभेड़। उसे पुरानी डायरी में दर्ज वो अटारी वाला कमरा मिल गया। हवेली के बाकी हिस्सों की तरह यह आश्चर्यजनक रूप से साफ था, अछूता था। सूरज की एक किरण कमरे के बीचों बीच एक बड़े सुंदर संदूक पर पड़ रही थी। संदूक भारी था, मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ। जैसे ही विदित उसे खोलने के लिए झुका, एक ठंडी हवा ने अटारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो फंस गया था। वह जंजीरों से जूझता रहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक भारी आवाज के साथ संदूक खुला। अंदर पीले पड़ चुके कागजों और फीके मखमल के बीच फीके रिबन से बंधे हुए खतों का एक संग्रह था। उनके नीचे एक चांदी का खंजर चमक रहा था, इसकी धार पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। उसने अपनी रिसर्च से प्रतीकों की भाषा पहचान ली, प्राचीन अनुष्ठानों और भूली हुई जादू की भाषा। खंजर उठाते ही विदित ने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति को प्रवाहित होते हुए महसूस किया, जो अंधेरे और आकर्षक थी। वो जानता था कि ये खत हवेली के श्राप को समझने की कुंजी है, और उसे शक था कि खंजर ही उसे तोड़ने का रास्ता है। खतों ने विश्वासघात, हत्या और मौत को धोखा देने की एक बेताब कोशिश की दास्तान बयान की। एक अनुष्ठान गलत हो गया। क्रोध और पीड़ा से भरे एक समझौते में एक आत्मा हवेली से बंध गई। श्राप को तोड़ने का अनुष्ठान जटिल था। इसके लिए विशिष्ट सामग्री और मंत्रों की आवश्यकता थी, जिन्हें आधी रात को बोला जाना था। हर कदम खतरे से भरा था। हवेली के बढ़ते द्वेष के खिलाफ साहस की परीक्षा। विदित ने जरूरी चीजें इकट्ठा कर लीं। उसका दिल अपने काम के बोझ से भारी था। वो आधी रात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हॉल में लगी घड़ी ने 12 बार बजाया, उसने अनुष्ठान शुरू कर दिया। हवा में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। हवेली कराह उठी और चारों तरफ भूकंप आ गया, जैसे किसी लंबी नींद से जाग गई हो। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, मुड़ गईं और विकृत आकृतियों में बदल गईं। तापमान गिर गया और सड़न की गंध तेज हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। विदित आगे बढ़ता रहा। शक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हुए उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। वो जानता था कि कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी डर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। भाग 4। हवेली में उथल पुथल। हवेली ने मुकाबला किया। यह एक ऐसी जगह थी जो अपने रहस्यों को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। खिड़कियां हिंसक रूप से हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हो। दरवाजे जोर से बंद हो गए। मुझे शापित दीवारों के भीतर बंद कर दिया। हर दरवाजा एक नई चुनौती पेश कर रहा था, मानो हवेली मुझे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं थी। हवेली की गहराई से एक अलौकिक चीख गूंज उठी, जिससे मेरी हड्डियां जम गई। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। मैंने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने अनुष्ठान जारी रखा। मेरी आवाज और मजबूत होती गई, हर पल के साथ और दृढ़ होती गई। यह अनुष्ठान ही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैं जानता था कि मैं एक डोर पर चल रहा हूँ, विनाश के कगार पर संतुलन बनाए हुए। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन मैं यह भी जानता था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। मुझे हर हाल में इस चुनौती का सामना करना था, अब और नहीं। मैंने ठान लिया था कि मैं इस हवेली के रहस्यों को उजागर करके ही रहूंगा। उसके नीचे फर्श कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फट जाएगा और उसे पूरा का पूरा निगल जाएगा। हर कदम पर फर्श की दरारें और गहरी होती जा रही थीं। दीवारों पर लगे चित्र मुड़ गए। उनके विषय जो कभी शांत थे, अब पीड़ा में तड़प रहे थे। यह दृश्य और भी भयावह हो गया था। चीजें असंभव बल के साथ कमरे में इधर उधर उड़ रही थीं। उसे जान से मारने के इरादे से उस पर निशाना साधे हुए थीं। हर वस्तु एक नई चुनौती पेश कर रही थी। फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे इस भयानक स्थिति में भी स्थिर रखा। वो नहीं टूटेगा, डर से नहीं। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था, प्रतिशोधी आत्मा के क्रोध से नहीं।
वह आत्मा जो हवेली में फंसी हुई थी अब और भी भयानक हो गई थी। वो इसे अंत तक देखेगा, अपने लिए और उस आत्मा के लिए जो इस हवेली में कैद थी, और हवेली में फंसी उस दुखी आत्मा के लिए उसे मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। भाग 5, क्रोध का चेहरा। कमरे के बीच में परछाइयों का एक घूमता हुआ भंवर एकत्रित हो गया। यह भंवर धीरे धीरे आकार ले रहा था, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो। अंधेरे से एक आकृति उभरी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, जैसे कि किसी भयानक सपने से बाहर आ रही हो। शुद्ध क्रोध और दुख का एक प्राणी, जिसकी आंखें एक ठंडी अलौकिक आग से जल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी। उसने बात की। उसकी आवाज एक कर्कश रगड़ थी जो मेरी समझ पर वार कर रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। इसने मुझे धमकी दी। अगर मैंने जारी रखने की हिम्मत की तो अकल्पनीय पीड़ा देने का वादा किया। उसकी धमकी में एक अजीब सी सच्चाई थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। इसने मुझे लुभाया, शक्ति, धन, मेरे दिल की हर चीज की पेशकश की बदले में अनुष्ठान को रोकने के लिए। उसकी पेशकश इतनी मोहक थी कि एक पल के लिए मैं विचलित हो गया। अभी रोक दो और तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मेरी अवज्ञा करो और तुम अपने सबसे बुरे सपने से भी बढ़कर दर्द को जानोगे। उसकी धमकी में एक अजीब सी सच्चाई थी जो मेरे दिल को दहला रही थी। लेकिन मैं दृढ़ रहा। मैंने अपने मन को मजबूत किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने चांदी का खंजर उठाया। इसकी सतह एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। यह खंजर मेरे लिए एक उम्मीद की किरण था जो मुझे इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सकता था। मैं बहुत आगे आ चुका था, बहुत कुछ बलिदान कर चुका था। अब हार मानने के लिए मेरे पास अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने अनुष्ठान के अंतिम शब्द कहे। मेरी आवाज चुनौती से गूंज रही थी। मेरे शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी जो कमरे में गूंज रही थी। कमरा ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि मैं उसे अपने शरीर में महसूस कर सकता था। हवा चटक गई और फट गई। यह एक अजीब सी आवाज थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। भूतिया आकृति मुझ पर झपटी। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी, दर्द और क्रोध का एक संगीत। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने मन को शांत किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। अनुष्ठान पूरा हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया। भाग 6, अंधेरे के बाद रोशनी। रोशनी की एक अंधाधुंध चमक ने कमरे को भर दिया, जिससे मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब मैं फिर से देख सका तो आकृति गायब हो चुकी थी। हवा स्थिर थी। केवल ध्वनि दादाजी की घड़ी की हल्की सी टिक टिक थी। हवेली एक आखिरी बार कराह उठी और कराह उठी। धमकी के बजाय राहत की सांस ली। इतने लंबे समय तक हवेली पर जो दमनकारी बोझ लटका हुआ था वह उठ गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। ऊपर देखते हुए विदित ने देखा कि छत में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे ऊपर रात का आकाश दिखाई दे रहा है। चांदनी कमरे में फैल गई। लंबी नाचती हुई परछाइयां बनाती हुई हवेली आखिरकार आत्मा की चपेट से मुक्त होकर उसके चारों ओर ढहने लगी। वह जानता था कि उसे जाना होगा और जल्दी जाना होगा, लेकिन सबसे पहले उसे एक आखिरी काम करना था। यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम कार्य कि इस जगह में जो बुराई पैदा हुई है वह फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भाग 7, प्रायश्चित्त का बोझ। विदित ने एक ढीले फर्श के तख्ते का पता लगाया और उसे खोल दिया, जिससे नीचे एक छोटी सी खोखली जगह का पता चला। यह जगह वर्षों से छिपी हुई थी, जैसे कि यह अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए हो। उसने ध्यान से चांदी के खंजर को अंदर रख दिया। उसे उन खतों में लपेट दिया जो हवेली की दुखद दास्तां बयान करते थे। ये खत पुराने और पीले पड़ चुके थे, जिनमें हवेली के अतीत की कहानियां और उन लोगों के दर्द भरे अनुभव दर्ज थे जिन्होंने यहां कभी जीवन बिताया था। फिर उसने फर्श के तख्ते को वापस रख दिया, खंजर और उसके रहस्यों को ढहते ढांचे के भीतर सील कर दिया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी, जैसे कि वह अपने अतीत के बोझ को भी वहीं दफन कर रहा हो। वह जानता था कि जैसे जैसे हवेली सड़ती रहेगी, खंजर आखिरकार धरती के नीचे दफन हो जाएगा। इसकी शक्ति बेअसर हो जाएगी। इसके नुकसान की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हवेली की दीवारें और छतें धीरे धीरे गिरती रहेंगी और समय के साथ यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे ही मैं ढहती हुई हवेली से दूर चला गया,
मुझे एक गहरी शांति का एहसास हुआ। यह शांति एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी, जैसे कि मैंने अपने भीतर के अंधेरे को जीत लिया हो। लेकिन यह कोई विजयी भावना नहीं थी। यह एक गहरी समझ थी कि मैंने जो किया वह आवश्यक था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मुझे एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह बेकाबू महत्वाकांक्षा की भयानक कीमत और अपराध बोध और पछतावे की स्थायी शक्ति की एक दुखद समझ थी।